राधे राधे, श्री हरिवंश जयलाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? तो मैं अपने बागान में यहाँ बैठी हुई हूँ। सोचा चलो आज मैं यहीं पे वीडियो बना लेती हूँ। उधर गौरी है और उस तरफ में मेरे गोभी लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है अखंड दीप के बारे में, क्योंकि बहुत लोग अखंड दीप जला रहे हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि अखंड दीप कब जलाना चाहिए और अखंड दीप के प्रॉपर नियम क्या होते हैं। क्योंकि मैं बाबा की लाइव देख रही थी और बाबा के चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें कि जो लोग भी का भी पॉजिटिव आया है उन्होंने अखंड दीप जलाने का प्रोसेस बताया कि हम इस तरीके से अखंड दीप जलाते थे और मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया और मैं भी वैसे ही दीपक अब से जलाऊंगी। तो दोस्तों अखंड दीप जो है ना वो पीरियड्स के 5 दिन पहले आपको जलाना है। पीरियड्स के 5 दिन पहले जलाना है और अखंड दीप जो है वो 24 घंटे जलता है। मतलब जब भी आप अखंड दीप जलाए ना तो कम से कम 3 से 4 दिन का जलाए और पीरियड के 5 दिन पहले से ही जलाना चालू करें। जैसे कि आपका पीरियड 10 तारीख को आएगा तो आप 5 तारीख से जलाना चालू कीजिए, समझ गए। और उसको जलाने का नियम ये है दोस्तों कि अखंड दीप के समय में आपको जो है वो दिया आप भले सरसों तेल से जलाइए, घी से जलाइए, तिल के तेल से जलाइए, बिल्कुल आप पर निर्भर करता है आपको कैसे जलाना है। जो आपका बजट हो आप ऐसे जलाइए। बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी रुई से नहीं जलता है, इससे नहीं जलता है, लेकिन नहीं, हम रुई से ही जलाते हैं। रुई को बड़ा कर लीजिए और ऐसे दिए में जलाइए जहाँ से आप आसानी से इसको ऊपर कर सकें और आसानी से उसमें घी तेल आप डालते रहिए। वो बुझना नहीं चाहिए किसी भी रीज़न से। और अगर बुझ भी गया है लेकिन जो बूझा है वो किसी हवा के वजह से बूझा है या किसी कारण से बूझा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बिना कोई कारण का दीपक आपका बुझ गया है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जब भी आप अखंड दीप जलाएं ना आप कोशिश कीजिए कि आप खुद घर में ही रहें, आपका बाहर जाने का कोई भी प्लानिंग ना हो, है ना। आप घर पे ही रहे, दीपक को देखते रहिए, आपके हस्बैंड जो हैं वो देखते रहें, उसमें तेल प्रॉपर डालते रहें और आपको 5 दिन पहले से नियम करना है। अब अखंड दीप में दोनों टाइम जो है वो आप नहा के ही दीपक जलाइए। कपड़े बदल लीजिए, नहा लीजिए, तभी आप दीपक जलाइए, ऐसे दीपक मत जलाइए। उसके बाद में इसमें आपको खाना क्या है, कैसे खाना है ये तो देखिए दोस्तों, इसमें आप बिना लहसुन प्याज का खाना खा सकते हैं। नमक डाल के आप जैसे खाना खाते खाइए, लेकिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लहसुन प्याज शुद्ध नहीं होता है। तो आप वो उस तरीके से बना के खा सकते हैं, जैसे कि मैं भी लहसुन प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से आप कीजिए। आपको इसमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जैसे कि आप गंदे हाथ से दीपक को टच ना करें या गंदे हाथ से आप तेल ना डालें या कोई भी बाहरी व्यक्ति उस समय आपके अखंड दीप के आसपास ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना। उस वक्त आपके घर के ही व्यक्ति, जो मेन घर के व्यक्ति होते हैं, जैसे कि हस्बैंड होते हैं, सास ससुर होते हैं, ननद भी है तो वो अपनी हुई तो चलेगा, लेकिन बाहरी किसी व्यक्ति को आप वहाँ पर हाथ लगाने मत दीजिए, क्योंकि वो कैसे हाथ से लगा रहा है नहीं लगा रहा है नहीं पता। और वैसे भी कहा जाता है कि भगवान जो है ना उसको एकदम छुपा के पूजा करनी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि जब घर में प्रवेश करें तो अपने भगवान जो हैं वो बाहरी व्यक्ति को नहीं दिखने चाहिए। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से ज़रूर पूजा कीजिए। बहुत सारे सवाल एक आते हैं मेरे पास में कि दीदी मेरा घर बहुत छोटा है, हम रेंट के घर में रहते हैं, तो क्या हम कैसे जलाएं, हमारा तो एक ही कमरा है, हम नहीं जला सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आपका एक ही कमरा है ना, तो पूरब पश्चिम दिशा में आप भगवान की फ़ोटो रखते हैं और आप जो हैं वो दीवार पर काटी ठोक के भी आप हमारे भैरव बाबा का फ़ोटो आप टांग सकते हैं और लकड़ी का तख्ता लगा दीजिए आप वहाँ पर और उसमें आप अपना दिया रख दीजिए। अब एक सवाल और आता है कि दीदी आप भोग क्या चढ़ाते हैं, क्या भोग चढ़ाना होता है नहीं चढ़ाना होता है। तो देखिए ये बिल्कुल आपके मन पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भोग चढ़ाना है बाबा को, मैं बाबा को खाना देना चाहती हूँ, तो आप उनको कोई फल चढ़ा सकते हैं या बिना लहसुन प्याज का खाना जो है वो दे सकते हैं। या अगर आप वो सब नहीं है तो मिश्री या इलायची दाना ये आप दे सकते हैं। तो जो आपकी श्रद्धा। अब ये जो आप चढ़ाएंगे इसको खाएगा कौन, तो इसको आप भी खा सकते हैं और आप अपने पति को भी खिला सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों में से ही दोनों में को खाना चाहिए, क्योंकि भैरव बाबा संतान प्राप्ति के लिए पूजा होती है उनकी। तो आप खा सकते हैं या आप अपने पति को खिला सकते हैं, यही कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं खा पा रहे किसी रीज़न से या आपके पति नहीं खा पा रहे किसी भी रीज़न से, शायद वो आपके साथ नहीं रहते हों, कहीं बाहर ड्यूटी में रहते हों, तो आप जो है वो गाय को खिला सकती हैं। लेकिन किसी और पर्सन्स को मत खिलाइएगा, क्योंकि ये स्पेशली संतान प्राप्ति के लिए होता है ना। तो आप ये चीज़ कर सकती हैं। अब बात करते हैं भैरव बाबा की पूजा मैं कितने बजे करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं जो पूजा करती हूँ वो मैं सुबह में 7:30
8 बजे तक मैं मॉर्निंग की पूजा कर लेती हूँ और शाम में मैं 6 बजे आरती कर लेती हूँ मेरी। लेकिन आप लोगों के साथ फिर मैं 7 बजे आके एक बार आरती वापस करती हूँ, संकल्प वापस लेती हूँ, और वो जो 7 बजे लेती हूँ वो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेती हूँ। तो आप लोग भी मेरे लाइव को डेली ज्वाइन कर लिया कि जैसे शाम 7 बजे मैं लाइव आती हूँ, जिसमें कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी, है ना। अब एक क्वेश्चन और आता है जो अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी पीरियड में पूजा कैसे करें, या अगर हम मान लीजिए घर से बाहर चले गए हैं, किसी रीज़न से हमको बाहर जाना पड़ गया, तो हम कैसे क्या करें अखंड दीप में। तो देखिए, अगर आपको किसी भी रीज़न से बाहर जाना पड़ गया तो घर में किसी भी एक व्यक्ति को जो है वो आप बता के जाइए कि भैया मैं इतने देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आप मेरे दिए का ख्याल रखिएगा। या फिर आप 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही हो और ऐसे व्रत में जा रही है, डेली में ही आप बाहर जा रही हैं, तो आप 2-3 दिन पूजा तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप घर पे नहीं हैं। तो आप जो है वो वंदना और आरती आप सुन लिया कीजिए, मोबाइल में आप लाइव देख लिया कीजिए, ये सब चीज़ें आप कर सकती हैं क्योंकि आप घर में मौजूद नहीं है तो पूजा कहाँ करेंगे, और कहीं भी हम पूजा कर नहीं सकते हैं। तो आप ये चीज़ कीजिए। जब पीरियड होता है तो उस वक्त आप भैरव बाबा को टच नहीं कर सकती हैं, उनको आप दिया नहीं जला सकती हैं। जैसे हम अपने सनातन में पूजा कैसे होता है कि हम पीरियड के समय किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते हैं, है ना, सनातन धर्म में मना होता है, तो बिल्कुल इसमें भी आपको मना ही होता है। आप सिर्फ इसमें आरती वंदना सुन सकते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं मुझे कह रही थी कि दीदी हम तो लाइव भी नहीं देखते पीरियड के समय, तो ऐसा नहीं है, आप लाइव देख सकते हैं। आप मोबाइल में लाइव देख रहे हैं, आप उनको छू थोड़ी रहे हैं, आप मोबाइल में लाइव देख रहे हैं। और ऐसा बाबा ने, मैंने तो नहीं सुना है कि बाबा ने कभी मना किया है कि लाइव नहीं देख सकते हैं, है ना। देख हम सब कुछ सकते हैं। अब पीरियड के समय हम आंखें बंद करके तो नहीं चलेंगे ना दोस्तों। या पीरियड आ गया है तो क्या हम मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं क्या? पीरियड भी तो भगवान का ही दिया हुआ है ना। आप लोग इसको इतना तुच्छ क्यों मानते हैं? हाँ, ये नियम शुरू से बनना आया है कि पीरियड में महिलाएं पूजा नहीं करती हैं, तो कुछ कारण है और सही कारण है, उस समय शुद्धि नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देखना बंद कर देंगे, आप सुनना बंद कर देंगे, ये बिल्कुल मुझे कॉन्सेप्ट गलत लगता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो आप भी ऐसे ही कीजिए। पीरियड के 5 दिन पहले से हमेशा अखंड दीप जलाइए, पूरे महीने जलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक बात है कि कुछ महिलाएं जो है वो महीने महीने अखंड दीप जलाती है, तो इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अखंड दीप के समय में या कभी आप व्रत रहते हैं या कभी भी पूजा पाठ वाला समय होता है ना, तो पति पत्नी का संबंध उस समय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पवित्र होता है। उस वक्त आपको नहीं बनाना है। अब आप ही सोचो कि अगर आप 1 महीना अखंड दीप जला रहे हो तो आप संबंध में कैसे रहोगे? आप तो नहीं रहोगे संबंध में, तो फिर प्रेगनेंसी आपकी कैसे होगी? और ओव्यूलेशन के समय आपको प्रेगनेंसी रखनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा ने खुद स्वयं कहा है कि पीरियड के 5 दिन पहले जो है आप अखंड दीप कीजिए, क्योंकि उस वक्त कोई भी पति पत्नी को संबंध में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपका ओव्यूलेशन समय होता नहीं, तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस भी नहीं होते हैं, है ना। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, ऐसे अखंड दीप में कहा जाता है कि ज़मीन में सोना चाहिए, लेकिन आप के घर में अगर जगह है आप ज़मीन में बिछा के सो सकते हो। और अब तो जैसे कि गर्मी आ रही है तो आप सो सकते हो, और अगर आप नहीं सो सकते हो तो कोई बात नहीं, आप पलंग पर सो जाइएगा। लेकिन अगर सो सको तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो वैसे ही करती हूँ, जो मैं करती हूँ वो मैंने आपको बताया। और इस नियम से दोस्तों बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव आया है, बहुत सारे लोगों का। तो मैं तो बहुत बिलीव करी हूँ। इनफैक्ट मैं भी हर गुरुवार को अखंड दीप करती हूँ, पर अब मैं नहीं करूँगी। अब मैं पीरियड के 5 दिन पहले से ही अखंड दीप करना चालू करूँगी। और आप लोग भी कीजिए, मैं जो भी करूँगी आप लोगों के साथ साझा करते रहूँगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे क्या होता है। और हाँ, हमेशा सोच जो है ना वो पॉजिटिव रखिए, ज़रूर होगा पॉजिटिव, ज़रूर होगा दोस्तों। जब 51-52 साल की महिला को पॉजिटिव हो सकता है तो हमको क्यों नहीं हो सकता है? मुझे भी होगा, आपको भी होगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, और आप लोग भी अपनी प्रार्थना में मुझे हमेशा याद रखिए। और हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो हमको अपने हिंदुत्व पे भरोसा होना चाहिए, हमको अपने सनातन धर्म पे भरोसा होना चाहिए। और जो हमारे शिव जी हैं ना, वो सब देख रहे हैं, हमारे भोले बाबा हमारी गोद ज़रूर भरेंगे। जो भी हमारा प्रारब्ध है या जो भी हमारे बुरे कर्म शायद हमने पिछले जन्म में किए हैं, उसके लिए हमेशा माफ़ी मांगिए। उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा कहते हैं कि जितने भी प्रारब्ध होता है उसको काटने का काम करता है, तो हनुमान चालीसा आप डेली कीजिए, डेली। आपके जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी प्रारब्ध आपके आड़े आ रहा है, उसको वो नाश करेगा। साथ ही साथ आप बाबा की आरती और संकल्प अखंड दीप
दिया जलाना, आप ये चीज़ें कीजिए, सूर्य भगवान को जल डालिए, क्योंकि सूर्य भगवान को भी हम संतान के लिए जाना जाता है। तो ये चीज़ें कीजिए दोस्तों। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि मेरे साथ साथ आप सबके भी गोद भरे, है ना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, शाम 7 बजे मैं लाइव आऊँगी, तो आप लोग लाइव ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। जय श्री लाल धागे सरकार की। राधे राधे। श्री हरिवंश। हर हर महादेव।